बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DNA के स्टूडियो से इफ्तिखार अहमद आपको खुश आमदेद कहता है। मेरे साथ सलीम बुखारी साहब, PJ मीर साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं आज की अहम स्टोरीज़ में। इसमें सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जनरल असम्बली से जो वर्चुअल ख़िताब किया है उसके हवाले से है। उसमें उन्होंने बहुत बुनियादी बातों पर तवज्जो दिलाई है और जब कहा जाता है कि कश्मीर की बात करो तो लगता है कि इमरान ख़ान कश्मीर की बात अब तक जो भी हमारे सरबराहान ममलकत आए हैं उनके मुकाबले में बहुत बेहतर अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ है उनको इस बात का भी ख्याल है कि जो अफ़गानिस्तान में चीज़ें हो रही हैं उनमें पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है और क्या होना चाहिए और दुनिया को क्या करना चाहिए, इस पे वो बड़े क्लियर है। और तीसरी बात, वो जो इस्लामफोबिया के हवाले से दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साजिश है, उस साजिश के बारे में भी उनको बता रहे हैं और उसके नुकसानात से भी उनको आगाह कर रहे हैं। हमारी दूसरी स्टोरी बहुत संगीन स्टोरी है। मैं इसको इसलिए संगीन कह रहा हूँ कि हैरानकुन बात है कि नादरा में ऐसे गद्दार लोग हैं जो सहूलतकार के तौर पर काम कर रहे हैं और दहशत गर्दों के हाथ में भी पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड हैं और उसी शनाख्ती कार्ड की बिना पर वो फिर प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते हैं, नौकरियां लेते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं। तो ये एक अहम चीज़ है। और फिर सबसे आखिर में दिल जलाने वाली बात है कि सर्दियों में चूल्हा जले न जले दिल ज़रूर जलेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि बिल इतना ज़्यादा आएगा कि आपको समझ आ जाएगी कि बिजली में तो हम रो रहे थे, अब गैस का रोना भी हमें रोना होगा। PJ प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो तकरीर की है और उसमें उन्होंने बहुत लगता है कि तैयारी करके इस दफ़ा बात की है। कल हम आप बात कर रहे थे कि नॉर्मली वो पॉइंट्स के बगैर बात करने के आदी हो गए हैं, लेकिन आज जो हमने देखा कि उनके सामने एक तैयारशुदा तकरीर थी और उसमें बहुत अहम निकात को उन्होंने अटेंड किया। मसलन उनका कहना था कि पाकिस्तान और अमेरिका ने अफ़गानिस्तान की आज़ादी के लिए मुजाहिदीन ग्रुपों को लड़ने की तरबियत दी। फिर उनका एडमिशन है जो वो माजी में भी करते रहे हैं। इन मुजाहिदीन ग्रुपों में अलकायदा और दुनिया भर से मुख्तलिफ ग्रुप शामिल थे जो मुजाहिदीन थे। अफ़गान मुजाहिदीन इनको हीरो तस्वर किया गया। वो कह रहे हैं जिनको आप हीरो तस्वर करते रहे हो, बुला के उनको शाबाश देते रहे हो, अब आप उनके ख़िलाफ़ क्यों हो गए? ये बड़ा बुनियादी सवाल है। ये हमेशा मेरे दिल में भी सवाल आया कि रूस के ख़िलाफ़ जंग में उस वक़्त तो ये बहुत अच्छे थे और आज क्या है। दूसरी बात जो अहम है प्राइम मिनिस्टर साहब ने की वो यही है कि वो ये कहते हैं कि ड्रोन हमलों से पाकिस्तान के उन इलाकों में जहाँ पे पख्तून बसते हैं नफ़रत पैदा हुई अमेरिका के ख़िलाफ़ ज़्यादा, क्योंकि मसला मजहबी नोयत का नहीं था, वहाँ पे मजहबी नज़रिए का नहीं था, बल्कि पख्तून कौमियत की वजह से वहाँ पे हमदर्दियाँ मिल गई तालिबान को। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है, बल्कि इम्पोर्टेंट तो सारी बातें मैं सारी अगर कहूँगा तो फिर आपका मैं हक छीन लूँगा, लेकिन एक फ़िक्रा ज़रूर है, एक तजिया वो PJ उन्होंने कहा, आप कीजिए जावेद और आप और बुखारी साहब। 3 लाख असले से लेस अफ़गान फ़ौज ने लड़ाई के इनकार क्यों किया, क्यों हथियार डाले? वो कहते हैं सोचें इस पर। ये बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया आपका। खान साहब, गुजारिश है कि इसको हमें पूरे पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। उनकी तकरीर पहली तो थी जो 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने जो इकदाम किए थे, रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 15A, उसके बाद वो 1 महीने के अंदर अंदर ही, बल्कि 1 महीने से भी कम पीरियड में वो गए जनरल असम्बली और वहाँ उन्होंने पहली तकरीर की जो एक्सटेम्पोर थी और उसके बारे में ये कंसेंसस था पॉलिटिकल हलकों में भी और डिप्लोमेटिक हलकों में भी कि वो बड़ी दबंग तकरीर थी। और एक तकरीर अब ये है, इसमें हालात बहुत रेडिकली तब्दील हो चुके हैं, इसलिए उनकी अप्रोच भी बहुत रेडिकली मुख्तलिफ थी। एक तरफ तो अपोजिशन उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि जी वो कश्मीर बेच दिया उन्होंने, कोई कहता है सौदा कर लिया उन्होंने, कोई कहता है प्लेट में रख के दे दिया उन्होंने, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बड़ी दबंग आवाज़ में बड़े सख्त अल्फाज में वॉर्न कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस को भी और दुनिया की सुपर पावर्स को भी कि ये एक फ्लैश पॉइंट है। दोनों स्टेट जो इससे मुताल्लिक हैं वो न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये किसी वक्त भी फ्लैश पॉइंट बन सकता है और एक और जंग की तरफ हम बढ़ सकते हैं विच कुड बी डिजास्टरस। सो आई थिंक इमरान खान हैज़ टॉक्ड लॉट ऑफ सेंस हेयर, एक बात। दूसरी बात ये कि वो दुनिया को कह रहे हैं कि दूसरा फ्लैश पॉइंट इज़ अफगानिस्तान।
अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल इस वक्त है, उनका ख्याल ये है कि उनकी अगर अफ़गान तालिबान की मदद ना की गई तो भी दहशतगर्दी का एक और गढ़ तश्कील पाएगा। जो खान साहब ने बात की अपने इब्तदाइया में कि जो मुजाहिदीन थे वो ज़ीरो हो गए, जो हीरो थे वो ज़ीरो हो गए, उस वक्त ये मुजाहिदीन तंजीमात थी, ना अलकायदा का वजूद था कहीं और ना ही दाइश का था। ये बाद में स्प्लिंटर ग्रुप बने हैं जिनको हथियार भी दिए। अब किन दिए हैं, इस तरफ कोई जाने के लिए तैयार नहीं कि दाइश के पास फंडिंग कहाँ से आई, दाइश के पास असला कहाँ से आया, अलकायदा किसने तश्कील दी थी, कौन थे इसके मास्टरमाइंड, उस पर लोग ज़रा बात करने से हिचकिचाते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात पे। तो जिन दो बड़ी इश्यूज़ की तरफ इशारा किया इमरान खान ने, मेरा ख्याल ये है कि वर्ल्ड फोरम के ऊपर की जाने वाली ये बात सुनी जानी चाहिए। और दूसरा लास्ट बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि जो इमरान खान साहब ने टोन सेट कर दी है, हमारी डिप्लोमेसी को, हमारे फॉरेन ऑफिस को, हमारी पॉलिटिकल एलीट को, हमारी पार्लियामेंट को भी उसके मुताबिक ट्यून हो के एक अग्रेसिव डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च। जी पीजे, देखें, ये बड़ी अच्छी तकरीर है जो क्या जिस तरह आपने कहा हुई है। इसको मैं कहूँगा विशफुल थिंकिंग, विशफुल थिंकिंग बिकॉज द वर्ल्ड वांट्स इट लाइक दैट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इस विशफुल थिंकिंग को आप रियलिटी में किस तरह लेके आएंगे? वो कहते हैं हम इनको इंसेंटिसाइज करेंगे, इनको हम कहेंगे भाई ये तुम्हारे इंसेंटिव्स हैं एंड सो ऑन फॉर, ये हम आपकी मदद कर रहे हैं, ये मदद करें। बट वाई पाकिस्तान? एक जो चीज़ इनकी जो मुझे अच्छी लगी है, जो कि इन्होंने जॉन सिम्पसन को इंटरव्यू दिया, उसका जॉन के ये जो भी डिसीजन होगा ये कलेक्टिव डिसीजन होगा, इंक्लूसिव होगा। और ये जो डिसीजन है, आई थिंक ये जो उनकी स्टेटमेंट, क्योंकि जॉन ने उनको काफ़ी पिन डाउन करने की कोशिश की इन अ वेरी नाइस मैनर, बट इमरान ने बड़ा अच्छा एक का जवाब दिया कि जिसमें कलेक्टिव स्टेट्स पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है। रादर जो अगर इफ्तिखार हम बात कर रहे थे, ये पाकिस्तान के क्या इनका मामा लगा हुआ, जिस तरह शेरी ने कहा है। नहीं उसे तो लेट मी टेल यू, उन्होंने कहा कि ये 4 शराइत दोहा में अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए उनको सामने रखना होगा। देखें, उसकी तो फॉरेन सेक्रेटरी ने, जो पुराना फॉरेन सेक्रेटरी था, उसने तो ये उसको कंडेम कर दिया था कि हमने गलत लाइन दे दी थी तालिबान को, हमने तो बेड़ा गर्क कर दिया है, हमने उनको गोलियां कराई हैं और अब आप देखो ये इनकी हालत क्या हुई है। वो तो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने कह दिया था दोहा टॉक्स के ऊपर दैट दे वर अ डिज़ास्टर। बट हियर इसके अंदर जो हमने एक चीज़ देखनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नंबर 1 आपने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस ये तालिबान के साथ कैसे कर लें। आज जलालाबाद में एक्शन हो गया, आपने देख लिया कि वहाँ एक बड़ा वो उन्होंने कहा है कि जी ISIS आई है, लेकिन हाउ डू वी नो कि ISIS आई है? हाउ डू वी नो कि ये अपने स्क्वायर्स को खुद क्यों नहीं फाइट कर रहे? हाउ डू वी नो कि ये इनका इंटरनल मामला है? दुनिया को बता रहे हैं कि हम IS के साथ लड़ रहे हैं, बट इन द सेम ब्रेथ दे आर बडी एल्स। सो आई थिंक देखें, नंबर 1 अभी हाथ काटने की हमने इस पे बड़ी बातें की है, कल इस पे बात हुई है। ये जो हार्ड लाइनर अप्रोच हमें नज़र आ रही है और दूसरी आप कह लो पैसिफिकेशन की अप्रोच प्राइम मिनिस्टर से नज़र आ रही है और सेंट्रल जो एशियन स्टेट्स है वहाँ से नज़र आ रही है, दैट इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन इन इटसेल्फ। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है, एक जुमला बस सिर्फ, कि एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं, सुबह शाम लगे हुए हैं कि जी इनको स्ट्रेंथन करें, इनकी मदद करें। मेरे बॉर्डर इंसिक्योर होते जा रहे हैं, मेरे इस अभी 1.5 महीना हुआ नहीं है उनको आए हुए, मेरे यहाँ 9 दहशतगर्दी के वाक़यात हो गए हैं, कोयटा फिर एक दफ़ा जहन्नम बनता जा रहा है। मेरा तो कंसर्न ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसका क्या करें, इसका जिम्मेदार कौन है? बुखारी साहब, बात क्या है कि जो आपने बात की ना कि एक तरफ फ्लैश पॉइंट आपका बन गया कश्मीर, दूसरी तरफ अफगानिस्तान फ्लैश पॉइंट बनने वाला है, ठीक है, जिसकी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने भी इंडिकेट किया। और तीसरी बात जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि अगर ये इनसिक्योर रहा, अफगानिस्तान में जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है जिसकी तरफ प्राइम मिनिस्टर इंडिकेट कर रहा है कि अगर इस पे दुनिया ने तवज्जो नहीं दी और तालिबान को एज ए गवर्नमेंट एक्नॉलेज ना किया और उनके साथ इंगेजमेंट नहीं की, तो फिर हाल वो होगा जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। और यही पाकिस्तान के लिए कंसर्न है, यही जवाब है हर उस शख्स के लिए जो ये कहना चाहता है कि पाकिस्तान इतना सीरियस क्यों है। बिकॉज पाकिस्तान का ईस्टर्न बॉर्डर और पाकिस्तान का नॉर्दर्न बॉर्डर, दोनों बॉर्डर फ्लैश पॉइंट्स बनने जा रहे हैं। और अगर इन फ्लैश पॉइंट्स में पाकिस्तान ने अगर इन तमाम चीज़ों को ऐसे तरीके से हैंडल नहीं किया
तो वाकई ही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा इशू होगा। लेकिन मेरा इससे भी बड़ा एक बहुत बड़ा कंसर्न है, मैं ये जो तकरीरें और ये इन चीज़ों से, कल भी खान साहब आपने जो बात की थी, मैंने बाद में बड़ा सोचा कि हमें क्या करना चाहिए इन तकरीरों से निकल के। बात यह है कि अगर तकरीरों से हल निकलते होते तो आपको याद होगा भुट्टो साहब ने कितनी अच्छी तकरीर की थी। उस तकरीर के बाद क्या हुआ, हमारी पॉलिटिकल एलीट और पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस तकरीर के बाद अपने मुल्क को स्ट्रांग करने के लिए क्या इनिशिएटिव लिए? जावेद, अब मेरा ख्याल है कि मैं ब्रेक में चला जाता हूँ और मैं आज वापस आऊँ तो आप ये जारी रखिएगा। देखिए, हमने बड़े इनिशिएटिव लिए, हमने अपने आप को स्ट्रांग किया, हमने अपनी जो फ़ौज थी जो इस पाकिस्तान के अंदर डिबैकल का सामना कर चुकी उसको मजबूत किया, हमने रिहेबिलिटेट किया, हमने मिसाइल सिस्टम इन्वॉल्व किया, हमने अपना तैयार किया, हमने अपने जो आपसे एग्री करता हूं, तो प्लीज मुझे ब्रेक में जाना, फिर ये बात जारी रहेगी। ये तो बात सारी उम्र रहेगा, सारी उम्र ये बातें होती रहेंगी। लेकिन आप चाहते हो ना कि बंदूक इस्तेमाल की जाए, बंदूक के पीछे पीछे मैं कुछ और आपसे बात करना चाहता हूं। बात करते हैं। अगर मैं ब्रेक की चला जाऊँ ब्रेक पे, आज कौन सा मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम है ख्वाजात। ये जो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर है, जैसा कि हमने कहा कि मुख्तलिफ पार्ट्स में है, मगर ये उनका बड़ा अहम पार्ट है। वो कहते हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के इक़दाम चौथे जेनेवा कन्वेंशन समेत बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ और इंसानियत से मुतल्लिक़ क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। और अगला फ़िक्रा बहुत इम्पॉर्टेंट है और जंगी जुराइम और इंसानियत के ख़िलाफ़ जुराइम के मुतरादिफ़ है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे होने वाले जो हरकत हैं उनको जंगी जुराइम से मुतरादिफ करार दिया है। पहली दफ़ा नहीं, दुनिया को समझना चाहिए कि हमारा मुतालबा क्या, क्योंकि हम डोजियर ऑलरेडी दे चुके हैं। डोजियर में जो भी मुमकिन सबूत थे हम दे चुके हैं। और दुनिया को एहसास करना चाहिए पाकिस्तान एक रियासत है और दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी रियासतों में से एक रियासत है, उसका एक डोजियर है और उसका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि जो वहाँ पे हो रहा है वहाँ पे जंगी जुराइम हो रहे हैं। अगली बात ये है, वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत अफसोस है कि ये जो दुनिया का रवैया है ये अजीब है, हमारे बारे में कुछ और है, अपने बारे में इनका कुछ और है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम जंग नहीं चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते। पाकिस्तान भारत के साथ भी तमाम हमसाया ममालिक की तरह पुरअमन रहना चाहता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के तनाज़े के हल पर मुनहसर है कि ये तल्लुकात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान रह सकते हैं या नहीं। जी भी पहली बात तो ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल से दुनिया का हर मुल्क, दुनिया का हर फोरम ये रिकग्नाइज़ करता है कि अगर कश्मीर हल नहीं होता तो ये फ्लैश पॉइंट मौजूद है और ये ख़ित्ता जो है इसमें कभी अमन आ ही नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने जिस तरफ खान साहब ने इशारा किया कि जो ह्यूमन राइट वायलेशन है उसके ऊपर उन्होंने जंगी जराइम का मुजरम करार दिया इंडिया को, बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि अगर आपको अपनी लाश दफन करने का भी, अपनी बॉडी दफन करने का भी राइट नहीं है, एक जिस तरीके से उन्होंने मिसाल दी उसकी सैयद अली गिलानी के जनाजे के साथ जो कुछ हुआ कि उनका जो जनाजा था उसको छीन के उनके घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपनी मर्ज़ी की जगह के ऊपर दफन कर दिया है, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। ये ह्यूमन राइट वायलेशन से भी बहुत ऊपर की बात है। एक तो ये, दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की पूरी तकरीर में एक छुपा हुआ गिला भी है दुनिया से कि आपको बाकी तो दुनिया के हर खित्ते में होने वाला जुल्म दिखाई देता है, लेकिन एक इतने मैस लेवल के ऊपर इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है उसके ऊपर आप अंधे हैं। बिल्कुल नजर नहीं आएगा मुझे उनको, वो अंधे ही रहेंगे। मैं आप जो मर्जी कर लें, वो अंधे ही रहेंगे। जितनी मर्जी अच्छी तकरीरें आप कर लें, उन्होंने अंधा ही रहना है। अपनी बात मुकम्मल करूं, क्या करें फिर? मैं अपनी बात मुकम्मल करूं, सिर्फ एक इजाफा करना है, वो ये है कि इसके लिए एक तकरीर काफ़ी नहीं होती। डिप्लोमेसी आपने भी देखी हुई है, मैंने भी देखी हुई है, जब तक इसका फॉलो अप एक्शन नहीं होगा आप एक ऑफेंसिव दुनिया में, जिस दुनिया में आप रह रहे हैं उस दुनिया में कोई हाई मॉरल ग्राउंड की कोई चीज़ नहीं है। मैं एक थिंक टैंक के बंदे को अमेरिका के मिला था, उसने एक बात की थी कि टू बी एंजॉइंग एज ए सुपर पावर वी हैव टू बी इमोरल। बड़ी सीधी सी बात है, दुनिया
असूलों पे नहीं चलती, दुनिया इंटरेस्ट पे चलती है, मफादात पे चलती है। मफादात हैं तो आपको जफ्फियां डाल के मिल भी रहे हैं, मफादात हैं तो आपको व्हाइट हाउस में वेलकम भी किया जा रहा है। बात ये नहीं है आप अपने आप को किया जा रहा है? आप अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करेंगे। कौन से किस मुल्क के व्हाइट हाउस में वेलकम किया जा रहा है? प्राइम मिनिस्टर साहब तो गए नहीं। आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं, जिनके साथ उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हाँ, है, जिनके खिलाफ आप आज जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़े तो वो जालिम और दहशतगर्द को जफ्फियां डाल के मिला जा रहा जिस है। पर अमेरिकन वीजा की पाबंदी मुझे थी। बताएं वो जो चैंपियन है इंसानी हकूक के, वो किधर है? क्या बात कर रहे हैं वो? देखें, आप ये कहना चाहते हैं पाकिस्तान इकतसादी तौर पर स्ट्रांग हो जाए? बिल्कुल। गुड पॉइंट हाँ, जी। हमने देखें जो पॉइंट हमने रेज करना है, जो कि लॉजिकल पॉइंट है और ऑब्जेक्टिव है, कि नंबर 1, 2006 में एक टेररिज्म अपने स्टेट में करता है गुजरात में, एंड ही इज़ द चीफ मिनिस्टर। देन ही एक्सटेंड्स दैट टेरर, और उस वक्त ही इज़ अ पर्सोना नॉन ग्राटा in America, yeah. इन अमेरिका। उसके बाद कश्मीर में आता है, ये स्टेट टेररिज्म वहाँ और प्रोलिफरेट करता है। दूसरी रियासतों में भी। हाँ जी, कल हम असम की हाँ, बात कर कल रहे थे। सारे उसके आपने किया, आपने देखा है। उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर ओवल ऑफिस में बैठ के प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ बात करता है, वे आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। या तो बाइडेन बहुत ही जाहिल आदमी है कि जिसके पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं है, और वो भी जिसको व्हाइट हाउस के बाहर खड़े हुए एहतजाज करते हुए सिक्के नजर नहीं आते। और उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है। आप समझ नहीं रहे ना मैं क्या कहने की कोशिश कर। देखिए, नंबर 1, उसके अंदर जो मेन चीज़ है कि या तो वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जो आप कह रहे हैं सारी है, वो बड़े स्टूपिड किस्म के इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म ने बात की है, तो वाई डोंट यू टेक इंटरेस्ट, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कश्मीर में हो रही हैं, आपको शौक अफगानिस्तान में बड़ा आ गया। और भाई मेरे लिए तो कश्मीर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। पीजे, आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएं, आप IMF No, वर्ल्ड it has बैंक को nothing खुदा to do with हाफिज़ कह economics. दें, उसके बाद देखिए सारी दुनिया It आपकी बात has सुनेगी। nothing to do with But economics. how will that miracle happen? Yes, sir. Now you've hit the nail on the head. This miracle will happen कि जब हम जाके व्हाइट हाउस के पास हमारे लोग एहतजाज करें, ये इंडियंस जिनीवा में जाएं, यूनाइटेड नेशंस के बाहर, वो नहीं एक लंबी सी वो कुर्सी, एक टांग नहीं है जो कि माइंस की लगाई थी, उसके इर्द गिर्द ये खड़े होते हैं और हमारे खिलाफ ये बातें कर रहे होते हैं। मैंने तो जाके वहाँ देखा है, ये वहाँ जाके लगे होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, हम भी काउंटर करते हैं इनको, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारी इंटरनेशनल PR जब तक तकड़ी नहीं होगी इंटरनेशनली। मुझे बड़े मजे की बात है कि बड़े बादशाह आदमी है, वो कहते हैं व्हेन इंडिया ग्रोज द वर्ल्ड ग्रोज। उनकी बातें सुनो यार, क्या खुशफहमी है। वो कहते हैं कि जनाब, और देखें अफगानिस्तान की टेरिटरी के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान को ही मुखातब किया, लगता है कि जनाब नॉट टू बी यूज टू स्प्रेड टेररिज्म। साहब हमें ही उन्होंने और जो टेररिज्म वो सवाल है कि अफगानिस्तान के जो जरिए स्प्रेड RSS कर रहे थे, जो RSS उधर जो कह रहे थे थ्रू काउंसिल्स, नॉट ओनली दैट यार, 26 सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, आप अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं। इफ्तिखार। अब सलीम, एक चीज़ की समझ नहीं आती, ये वो मुल्क है जो कि कह रहा है शेर आया वुल्फ आया, वो जो कहानी पुरानी, वो तुम्हारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? इतनी तुमने दहशतगर्दी की हुई है कि आप लोगों को बताते हो आप क्रिश्चियनिटी के चर्च नहीं चलाए उन्होंने, और क्रिश्चियंस को मारा नहीं रूथलेसली। नहीं, इस यूनाइटेड नेशन को, ना सिक्योरिटी काउंसिल को, ना दुनिया के चैंपियंस को वो नजर ही नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। ये अब नहीं तो हम मातम काहे का कर रहे हैं? यही रोना तो रो रहे हैं। देखिए ना, अब यही रोना तो प्राइम मिनिस्टर ने रोया है। ये जो बात कर रहे हैं, मुझे बताएं इसका नोटिस कौन लेगा? कौन लेगा? हमने अपने मसले पीजे खुद हल करने हैं, किसी ने नहीं जी, हमारे नहीं, मसले हल PR करने करनी है, हैं। हमने PR जिस करनी दिन है। आप एज ए Diplomacy रियासत और और स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी लीडरशिप की डायरेक्शन ठीक हो जाएगी, आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो मैं जाएंगे, ब्रेक पे जाने से strong हो पहले जाएंगे, मैं आपको आप दुनिया इफ्तिखार- को डिक्टेट कर सकेंगे। सर ब्रेक मारें मैं आपको एक चीज बताऊं। नंबर 1, आप इंडिया को कुछ नहीं कर सकते, आपने सिर्फ एक चीज करनी है, इंडिया पे जाके यूरोपियन यूनियन और बाहर जाके आप इन पे सैंक्शंस लगाएं। अच्छा, मैं Sanctions। आप तीनों दोस्तों से कहता हूं कि नेक्स्ट ईयर मुझे भी आप ले जाइएगा और मैं भी अपने हाथ में प्ले कार्ड लेके खड़ा हूँगा। अब एक बात मेरी सुन लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि गाय के नाम नहाद रखवालों के जत्थों के ज़रिए लोगों को तशद्दुद करके मारने, अक़लियतों पर हमला करने के वाक़यात बड़े वाज़ेह तौर पे दुनिया के सामने हैं। मसाजिद को वहाँ पे मुनज़्ज़म किया जा रहा है, मुसलमानों की विरसे और तारीख़ को मिटाया जा रहा है। ये वो सवाल है जो जावेद को बहुत तंग करता है, और जावेद की जो उज्जैनी परेशानी है मैं उसको समझता हूँ। ठीक है जावेद, काफ़ी है।
But where is that magic wand that we will become economically strong? Sir, our and entire tomorrow we media- will dictate the world. Our entire आपकी media should go on बहसियत it. कौम, मुझे बताएं बुखारी साहब, मैंने दुनिया देखी है, बिलीव मी, हम एज ए कौम दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड कौम है। प्रॉब्लम यह है कि वी डोंट हैव एनी डायरेक्शन। हमारी इकोनॉमी 60s में कहां बूस्ट कर रही थी, हमारे इंजीनियर्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे बिजनेसमैन दुनिया में फ्लॉरिश कर रहे थे। 60 के बाद क्या हुआ हमारे जावेद, मेरा ख्याल है कि इस डिक्लाइन में हम कैसे तवक्को रखेंगे that positivism Yes. will be देखिए created? बात सुने भाई, पाकिस्तान को अगर मजबूत होना है तो पाकिस्तान के अवाम को मजबूत होना होगा, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत होना होगा, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को मजबूत होना होगा, पाकिस्तान के अदारों को मजबूत होना बिल्कुल होगा, ठीक। पाकिस्तान की सियासी जमातों को मजबूत होना होगा, तब जाके वो मजबूत पाकिस्तान इमर्ज करेगा, जिसकी बात हम तीनों और चारों बैठे यहाँ पे सोच रहे हैं। वो ख्वाब नहीं है, ख्वाब की ताबीर भी चाहिए, और ताबीर के लिए हम सबको इकट्ठे होकर लड़ना होगा। इक़्तिसादी तौर पर हर महाज पे हमें जंग करनी होगी, अपनी अय्याशियों को रोकना होगा, जो अल्लल तल्लुल में पैसे ज़ाया करते हैं इनको रोकना होगा। और लेकिन मुझे तो जाना ब्रेक पे, पता नहीं जाएगा नहीं, मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। इससे पहले कि दहशत गर्दों के पास जो पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड कैसे गए और क्यों गए उस पर बात करने की करूँ मैं कोशिश, मैं चाहूँगा उस खातून को सलाम अक़ीदत पेश करूँ और उसकी जो एक्सप्रेशन है अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की जो मुस्तकिल रुकन है साइमा सलीम, वो बसारत से महरूम है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया है वो काबिल तारीफ़ है, और ये लोग जो होते हैं ये तारीख़ में अपना नाम बना जाते हैं। एक और मसला जो बहुत अहम है और बहुत संगीन है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, रूस सब बातें कर रहे हैं। सवाल है कि अफ़गानिस्तान की नुमाइंदगी पीर को कौन करेगा? That's a very important ये बहुत अहम मसला है जिस पे अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। नहीं, इसका भारत लॉबिंग कर रहा है कि अशरफ गनी करे। पोजीशन ये है कि एक शख्स वहाँ पे है, उसका नाम है गुलाम एम इसहाक ज़ई। ये है नुमाइंदा साबका हुकूमत का, और खदशा इस बात का है कि ये शख्स वहाँ पे अफ़गानिस्तान की नुमाइंदगी करेगा, क्योंकि जो ख़त में नाम भेजा था जनरल असम्बली के इजलास के बारे में तालिबान की तरफ से, उस पर भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा के रूल्स के मुताबिक जब तक ये कमेटी जो है नामों की फ़ैसला नहीं करती तो अफ़गानिस्तान की नुमाइंदगी गुलाम एम इसहाक ज़ई ही करेंगे। सो ये एक बहुत अजीब सूरत हाल मंडे को आने वाली है हमारे सामने, जब आएगी तो इसको हम देखेंगे। लेट्स गो बैक टू दी स्टोरी जो हमने आपसे वादा किया था। बहुत जब स्टोरी बड़ी खौफनाक है। अब मैं लोगों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं किसी नस्ली असबियत में बिलीव ही नहीं करता, मैं इंसानों को इंसानों के तौर पर ट्रीट करता हूँ पीछे। लेकिन मुझे ये तो नहीं हो सकता कि मेरा शनाख्ती कार्ड एक ऐसे आदमी के पास हो जिसका इस मुल्क से, इस धरती से कोई ताल्लुक ही कोई ना हो। वो कारोबार भी कर रहा है, वो प्रॉपर्टी भी ख़रीद रहा है, और वो अल्लाह जाने वो किसका लॉयर है। ठीक है ना। मैं जब शनाख्ती कार्ड यहाँ पे लेता हूँ, जब हम अपना भरते हैं फार्म, तो हमारी लॉयल्टी तो बड़ी क्लियर है कि क्या है। हम अभी भी यूनाइटेड नेशन के चार्टर को रिस्पेक्ट देते हैं कि एज़ पाकिस्तानीज़ हम चारों हम आज़ाद कश्मीर में ज़मीन नहीं ख़रीद सकते। दैट इज़ द लॉ, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस। तो आपने जो अभी बात की है ये तो संगीन नहीं है, ये महासंगीन बात है। और नहीं, वो जो लोग कर रहे हैं, नहीं, नादरा के लोग गद्दार हैं, मतलब उनको कोई ये फिर ये नैब किस लिए पकड़े ना उनको, ये किसके लिए? नैब तो किसी और मकसद के लिए। नहीं जी, मकसद के लिए नहीं है। इरेगुलरिटी अगर हो रही है कहीं भी, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एनी सिक्योरिटी एजेंसी टू कैच दिस पीपल। पीजे जो तकलीफ से बात है वो ये है कि ये तो खैर चलिए, थैंक्स टू सेनेटर फैसल सब्जवारी जो इस इशू को पार्लियामेंट में ले आए हैं, सेनेट के अंदर उन्होंने पेश कर दिया है इसको, और उसकी तफसील भी दे दी है, नाम भी दे दिए हैं, लोगों के मुअत्तलियाँ भी हो गई हैं, गिरफ्तारियाँ भी हो गई हैं, ये सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन ज़रा आप इसके ऊपर पूरे पिछले अरसे की अगर नज़र दौड़ाएं। एक सेकेंड,
3 से 4 मिलियन गैर मजाज अफराद को शनाख्ती कार्ड जारी किए गए हैं। ये सिर्फ एग्जैक्टली उसी पर मैं आ रहा हूँ कि जब 2-3-4 साल पहले एक स्कैंडल इसी तरह से पता चला था जिसमें 5,55,000 कार्ड अफगान नेशनल्स को इशू किए गए थे जो पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवा के दुनिया भर में जा चुके हुए हैं। खुदा के वास्ते पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा जुल्म ना करें, क्योंकि जिसके हाथ में पाकिस्तानी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड होगा वो चाहे दुनिया के किसी खित्ते से ताल्लुक रखता हो, जो जुर्म करेगा वो हमारे नाम लिखा और नहीं, और जो पकड़ा जाएगा हमारे नाम लिखा वो जाएगा, हमारा नाम आ जाएगा। वो कह रहे हैं ना, वो हमारे नाम में हमारा मिशन हो ही जाएगा। नाम आ रहा है ना। ये वही रिफ्यूजीज है ना जिनके बारे में आज पाकिस्तान का कंसर्न है कि अब अगर अफगानिस्तान से कोई रिफ्यूजीज आएंगे तो वी विल नॉट टेक। We shouldn't have taken these लेकिन people. जावेद, अब ये तो- हमें जावेद- सॉल्यूशन की तरफ जावेद, जाना है। ये तो वो है रिफ्यूजी जो रिफ्यूजी कैंपों में मैं नहीं वो- रह रहे। वो- इसके जिसमें बाद 15 लाख के करीब कराची में हैं। इसके बाद 14 लाख तो रिफ्यूजी कैंपों में हैं। ये तो वो लोग हैं जो रिफ्यूजी कैंपों से बाहर चले खान गए, साहब- प्रॉपर्टियां खरीदे, खान साहब- कारोबार कर Unregistered रहे है, हैं। unregistered, खान साहब, otherwise जो- unregistered है। yes. जो 60-70% अर्बन एरियाज में जा चुके हैं, मेरा अपना ख्याल ये है कि हुकूमत को इस इशू को सीरियस लेना चाहिए और बाकायदा इस पे कुछ सिस्टम करना चाहिए जो दुनिया में राइज है। जो लोग रिफ्यूजीज की शक्ल में पाकिस्तान में आ चुके हैं उनके स्टेटस को लेकिन आपने दोबारा उनको- डिफाइन करना बाबा, पड़ेगा। आपने जब उनको कागज दे दिया खान अदालतों साहब- में जाएंगे, ओ खान वो साहब, कहेंगे, जो देखिए ये एक शनाख्ती सेकंड, कार्ड मिला, हम खान क्या करें? साहब, जो लोग पाकिस्तान में आ चुके हैं 30-30 साल से, 40-40 साल से, उनकी सेकंड जनरेशन इधर आ गई है, फर्स्ट जनरेशन इधर है। आपको कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, आपको कोई रास्ता निकालना पड़ेगा है इनको दुनिया में ऐसा कुछ- differentiate करने के लिए। यूके के अंदर है, मिडल ईस्ट में 50 इयर्स में, मिडल ईस्ट से तो पासपोर्ट देते नहीं है यार। सर हमें भी नहीं देना चाहिए। सही बात। दिस व्हाट आई एम सेइंग। अब दे चुके हैं ना। अब नहीं, अब दे और चुके हैं, सारा- अब नहीं, अब इनका एक पीछे- point है। फ्यूचर के लिए पीछे जाना क्या चाहिए। point अब है? अब सोल्यूशन जो ये जिसकी बात कर रहे हैं ना, इसके अंदर काफ़ी डेप्थ है। अब क्या करेंगे? 30 साल 50 साल भी, एक 50 साल का आदमी अभी दो हफ्ते पहले यूके के अंदर 50 साल लगा रहा है, इवेंचुअली उसको नेचुरलाइज कर दिया, उसको मिल गया पासपोर्ट। ये 2 हफ्ते की बात है। अब यहाँ पैपियन नॉवल इसी यहाँ पर लिखा गया था मैस ना। एक्सोडस हुआ है, मैस एक्सोडस ऑफ रेफ्यूजीज इनटू पाकिस्तान। इसको आप यूनाइटेड नेशंस को बताओ, और ये जो अंकल टॉम बैठा है, और तुम्हारे लिए हमने एक प्रॉक्सी जंग भी लड़ ली और मुसीबत भी अपनी हमारे बर्बादी पास- करवा ली। अपनी बर्बादी करवा ली। अब हमें बताओ, हाउ विल यू कॉम्पनसेट ऑन दीज रेफ्यूजीज? किसी ने चीजें भी इसका करना नुकसान जो compensate। हुआ है, मैं सिर्फ हमें- दो बुनियादी बातें अर्ज कर दूं। आपके ट्रांसपोर्ट गुड्स ट्रांसपोर्ट के ऊपर कब्जा उन्हीं अफगान लोगों Yes, का you're जिनके right. पास आपके कार्ड और पासपोर्ट ट्रकिंग है। सारी। आपका क्लॉथ का बिजनेस सारा उनके पास है। आपकी जितनी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट जो रेगुलर है वो तो अपनी जगह है, जितना स्मगलिंग होके अफगानिस्तान से समा रहा है वो सारा उनके पास है। आपकी इकोनॉमी को थ्रेट है, आपकी नेशनलिटी और नेशनलिज्म को तो थ्रेट है ही। सर, आपकी इकोनॉमी एट स्टेक है। इफ्तिखार नहीं, देख अपना जावेद, और तो फिर आप बताओ ना, तो जो तुम हमारे पे FATF लगाते जी हो हाँ। और इस तरह के जो तुम कवानीन लेके आते हो, और हमारी मदद तो करो तो इसके ये ऊपर। कसूर हमारा अपना है ना। ये हमारा है। कसूर हमारा अपना है, हम sir, उनको क्यों yeah, ब्लेम yeah, कर रहे I agree हैं? with हमने अपने सिस्टम को ठीक बहरहाल- किसने करना था? हमने करना था। वेस्ट ने आके हमारे नादरा के सिस्टम को बहरहाल तो नहीं ठीक करना दहशतगर्दों, था। और कायदों- हमारी एक सेकंड लास्ट बात, हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री को आके उन्होंने तो नहीं डायरेक्शन देनी थी कि जो रिफ्यूजीज हैं आपने उनके कार्ड को ग्रीन रखना है या ब्राउन रखना है मुझे या आप उनको प्रवोक पासपोर्ट कर देना रहे है या नहीं हैं, देना। मुझे आप प्रवोक कर रहे हैं इस हुकूमत की एक बात को एक्सपोज करने के लिए। आपको याद है कि आपका नादरा का सारा डाटा जो है पेंटागन के साथ शेयर हो चुका हुआ है यस, ऑफिशियली। जब As a CIA decision of इस्लामाबाद the government, एयरपोर्ट याद है? पे थी, तो फिर आप ब्लेम किसको करेंगे? खुद को। मेरा ख्याल है कि मुझे आप ब्लेम करें, क्योंकि मैंने आपको कहना है कि मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ और आपको ये बात लगेगी बुरी, लेकिन मुझे जाना है ब्रेक पे। ख्वाजा साहब जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम है ख्वाजा साहब। कितनी अच्छी बातें कर रहे थे हम इमरान खान के बारे में, उसके हवाले से, उसकी तकरीर के बारे में तारीफ़ किए जा रहे थे, हर बात पे तारीफ़ किए जा रहे थे। अब उसी इमरान खान के हवाले से बात होगी, उसकी हुकूमत के बारे से, उसकी हुकूमत का रोना है। मुझे ये खदशा है, और इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे आपसे, कि गैस बिल में 550 रुपये से लेके 9,000 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। अनबिलीवेबल, दुनिया और के मुझे तख्ते पर बताएं- कहीं नहीं होता ये।
9,000 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। कोई इसके वजह से स्लैब हैं, स्लैबों का भी बड़ा मसला है। मैं बिजली के बिल में 100 यूनिट का क्या रेट है और 101 का क्या रेट है और 110 का क्या रेट है, ये सारा खेल ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान के गरीब आवाम को लूटने के लिए और अपना वजूद साबित करने के लिए बनाया हुआ है। अपनी जेबें भरने के लिए। आपने सारा मलबा ब्यूरोक्रेसी पे क्यों डाल मैं दिया? आप किसी और पे डाल दीजिएगा। तो अब ये इशू है गैस का, ये बहुत बड़ा इशू है। हम इस पे बात करेंगे खुल के, और तफसीलात भी हमारे पास आ रही हैं। जी पीजिए कुछ क्या करें इस पे, तो ये बहुत संगीन मामला है। सर्दी आ रही है और गैस है, पता नहीं हो मिलती भी है नहीं मिलती। अब आपने एक इशारा कर दिया, सर्दी ज़्यादा आई है, आपकी गैस शॉर्टेज और उसकी यूजेज ज़्यादा हुई है दुनिया के अंदर। गर्मी आई है, उसके अंदर ज़्यादा आपकी यूजेज हुई है। ये दो फैक्टर्स हैं जो कि गैस प्राइसेस को हाइक कर गए। उसके बाद आपके जो रिजर्वॉयर्स हैं वो टाइम पे फिल नहीं हुए। अच्छा जी, उसके बाद इस वक्त राइट नाउ आपको पता है कि सबसे महंगी गैस दुनिया में कहाँ है? आपके नेबर के अंदर, इंडिया। इट इज़ द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। उसके साथ टर्की है। अच्छा जी, लोएस्ट वेनेजुएला, ईरान, Kuwait, Nigeria, UAE. Are you justifying it? No, I'm not justifying it. PJ? No, no, this is your question. You have raised a very, very sensitive question. Justification नहीं है. My answer to your question is, it is mismanagement. Mismanagement. LNG महंगी खरीदोगे तो फिर यही होगा। यही होगा ना फिर। Mismanagement जिसकी- क्योंकि देर अगर से आप खरीदो- टाइमली जब टाइमली आप काम नहीं करोगे टाइम पे तो काम फिर यही नहीं होगा। करोगे। जो पीजे बात करना चाहता है वो ये है कि जब आप टाइम पे फैसले नहीं करोगे और सोचों में पड़ जाओगे और स्वाय आपके मुशीर और वजीर अपना अपना काम करने की बजाय अपोजिशन पे तनकीद करते रहेंगे। कल हाँ हमारे पास प्रोग्राम है ना, कल हमारा। हाँ जी, बिल्कुल। इस हफ्ते We'll have का full होगा। details, sir. मेरा ख्याल है कि कल इस गैस के बारे में ज़्यादा तफसीलात से और अवामी तरीके से बात की जाएगी। लेकिन एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात। देखें, हुकूमत को सोचना चाहिए, गरीब आवाम ऑलरेडी बिजली के बिलों के तले दबी हुई है, तो गैस का इतना ना करें कि वो बेचारियों की चीखें निकल जाएं। यार, मुझे इतनी तो मेहरबानी IMF से करें। वादे किए हुए हैं भाई। मुझे तो इस बात की तकलीफ है कि वो है ना कि गालिब का शेर था कि रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। आप सर्दियों की बात कर रहे हैं, मेरी गैस तो गर्मियों में जा रही है। रात को 12 बजे से लेकर सुबह 7:30 बजे तक गैस ठीक नहीं है। लेकिन जब गैस आप- जो है जब वो आप इलेक्ट्रिसिटी जब आप सेक्टर में रिहायशी भी- इलाकों में से कनेक्शन देंगे कमर्शियल मकासद हाँ, के लिए, ये पॉइंट तो फिर लिखा यही हुआ है होगा कि आपको हमारी गैस रोक नहीं के मिलेगी। सनतों को दी जा रही है। पढ़ लीजिए। गैस नहीं मिलेगी। जब ना, आप रिहायशी एक इलाकों तो की mismanagement गैस हो गई। कमर्शियल एरिया को दोगे तो फिर यही होगा। एक तो मिसमैनेजमेंट होगी कि आपने टाइमली, जब आपको 5 रुपए मिल रही थी तो आप शायद खान अब्बासी को चोर साबित करने पर लगे हुए थे, और फिर जब 20 वो रुपए में 20 की हो खरीदी। गई तो खरीदी आपने, तो वो महंगी तो होगी। तो ये इस डिले का, इस नाहली का कौन जिम्मेदार है? किसी के ऊपर गया कोई एक्सपर्ट, और किसी ने कुछ पकड़ा किसी को? और कुछ वुज़रा ने अपने कमीशन के चक्कर में इल्जाम लगा कॉन्ट्रैक्ट रहे हो तुम। कैंसिल किए। तुम इल्जाम मैं लगा रहे बताता हो। हूं, वो इल्जाम मैं बताता हूँ। We need to know the कॉन्ट्रैक्ट name. नेम भी बताते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए और फिर महंगे दामों अपने हिस्सा साइड पे करके आपने सौदा किया और 3 दिन बाद उनका ये जब आप उन स्पेशल असिस्टेंट्स की बात कर रहे हैं जो उनके बाद पीरियड के लिए आते हैं, जेब भरी गए। मैं कंप्लीट, मैं वजीर की बात कर रहा हूँ। फिर उनकी मिनिस्ट्री चेंज कर दी गई। और कौन है? ये कौन है? नाम लो। नाम ले। ये क्या बात वही हुई? अपने चौधरी सरवर साहब। वो तो PIA में नहीं था वो चक्कर। वो PIA का ब्लंडर बाद में किया उन्होंने। ये एक पहले serious उन्होंने allegation पहले गैस था। पहले गैस का किया तो पीछे था। तो उन्होंने को गैस से मुतल्लिक एक आदमी ने इस्तीफा दिया, वो कौन था? वो ताबिश अब उसका क्या मामला था? ताबिश गौहर। उनका मामला भी बेसिकली Almost उनकी यही है। लड़ाई चल रही थी अली जैदी के साथ, उनकी लड़ाई चल रही थी रज़ाक दाऊद के साथ। एनर्जी सेक्टर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही थी और इनको पूछे बगैर तमाम फैसले हो रहे थे। लेकिन सर तो ये उन्होंने आपने बड़ा सोचा- सीरियस एलिगेशन लगाया है गुलाम सरवर पे। हाँ बिल्कुल, ये सीरियस एलिगेशन। उनकी, अच्छा एक सेकंड, उनसे फिर पूछ ले उनकी मिनिस्ट्री क्यों 4 महीने बाद चेंज कर दी थी? सर वो सेपरेट है, बट क्यों? वी नीड ये सेपरेट क्या है? कोई तो रीजन होगी। वी नीड प्रूफ। प्राइम मिनिस्टर और उनकी मीटिंग का प्रूफ फिर आप ले आए जाके। मेरे पास तो नहीं है। नहीं, उन्होंने इसकी कभी उस तरह से तरदीद की भी तब्दील भी नहीं की है। ये एक दफा नहीं 50 दफा बात हो चुकी जब है। मेरा ख्याल है कि अब आप आज एक फंस गए हो। मेरा ख्याल है अभी मैं मौका दूंगा, कल जब दोबारा इस पे बात हो तो कोशिश करो कि आज रात कोई सबूत इकट्ठा कर लो। कल
पीजे को जी कल गुलाम सरवर साहब को बुलाएं लाइन के ऊपर लें। गुलाम सरवर लाइन पर आप ले आज तक पाकिस्तान में मुझे बताएं और भाई, कि नैब का मैं अदारा, closing FIA का पे जा रहा अदारा हूं। कितनी जावेद- इन्वेस्टिगेशन की है, किसको पकड़ के आपने अंदर जावेद- करवाया, अपने 35 साल कैरियर में जावेद- कितने बंदे देखे सर? जावेद, मैं क्लोजिंग पे जा रहा हूँ। ख्वाजा हज़रात, गैस तो महंगी होगी और आप इस्तेमाल भी करेंगे, और खान साहब और हम- हमेशा हुकूमत के बचाव के लिए और आएंगे। हम यहाँ पे इस किस्म की गुफ्तगू भी करते रहेंगे, क्योंकि हमने IMF से वादा किया है, IMF से वादा किया है, हम सब्सिडी सब ख़त्म करेंगे, हर चीज़ उनके मुताबिक होगी, क्योंकि उन्होंने हमको कर्ज़ा देना है और कर्ज़ा उन्होंने वापस भी लेना है। तो ये तो नहीं है कि कर्ज़ा दे दें और हम कर्ज़े की मै पीते रहें और चेक करते रहें, इसकी इजाज़त तो कोई नहीं आपको देगा। फ़िलहाल मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दें कि हम आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करें और आपसे इजाज़त चाहें। खुदा हाफ़िज़।